का बड़ा ऐलान, नशे के खिलाफ एकजुट हुई ग्राम सभाएं, महिलाओं ने रैली निकालते हुए दी चेतावनी का नशेड़ी प्रत्याशी नहीं चलेगा। डेंगू व चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने समग्र कार्य योजना की लागू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिशा निर्देशों पर सभी विभागों को किया अलर्ट। 10 लाख छात्रों को मिलेगी मुफ्त कॉपियां, मंत्रिमंडल ने दी बड़ी सौगात, प्रदेश के सरकारी और शासकीय स्कूलों छात्रों को दी गई है सौगात। रुड़की में बेटे ने पति के साथ मिलकर पिता के घर में की 90 लाख की चोरी, बेटी दामाद सहित 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन में ईडी के खिलाफ कांग्रेस का ये जारी है विरोध प्रदर्शन। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में धरना प्रदर्शन और विरोध करे, यह उसका हक है, लेकिन कांग्रेस को मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, न कि भ्रष्टाचार को छुपाने की। यंग इंडिया बनी। यंग इंडिया ने एजीएल के हजारों करोड़ की संपत्ति को 9 करोड़ के शेयर ट्रांसफ़र करके हत्या लिया, और वो 9 करोड़ भी कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। 90 करोड़। कोई भी राजनीतिक दल जिनको आयकर से और अन्य प्रकार की छूट मिलती है, किसी भी प्रकार का लोन किसी को दे नहीं सकता, और वो केवल एक आई वॉश किया गया, क्योंकि बाद में वो लोन भी माफ़ कर दिया गया। इस प्रकार से केवल 50 लाख रुपए में एजीएल की हजारों करोड़ की संपत्ति दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, मद्रास, पटना में दे दी गई। 961 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया। भारतीय जनता पार्टी है ये डर गई है हमारे, सबसे पहले तो अहमदाबाद अधिवेशन से, दूसरी बात बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमारे गठबंधन को देखकर जिस तरह से हमने घोषणा की है कि हम और तेजस्वी यादव की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अभी कम से कम 9 से 10 विधानसभा चुनाव हैं राज्यों में, तो उसमें खासी लोकप्रियता, संविधान की जो बात राहुल गांधी जी करते हैं, सोनिया जी करती हैं, उससे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं उस खौफ से, ये बदले की भावना और नफरत की भावना से एक 12-13 साल पुराने केस को दोबारा फिर से जो है एक बोतल में से जिन की तरह बाहर निकाला गया है। लेकिन सत्यमेव जयते, हम भी डरने वालों में से नहीं है, हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं जिसने देश को आज़ाद कराया। हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो फिर ये मोदी शाह कंपनी से क्या डरेंगे। यंग इंडिया बनी। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का उत्तराखंड दौरा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग T8M के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही सुरंग निर्माण में लगे श्रमिकों से रेल मंत्री ने मुलाकात भी की। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस बात की जानकारी दी है। अश्विनी वैष्णव जी 12:40 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, और उसके बाद जो रेलवे के 2 टनल बन करके तैयार हो रहे हैं उनमें वो रहेंगे। वहाँ के जिन कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों ने उस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उनके बीच में कार्यक्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ में, और शाम 5 बजे के आसपास वे दिल्ली के लिए पुनः वापस जाएंगे। अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्किंग का काम जो देश भर में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं और उत्तराखंड को भी पूरी अपेक्षा है कि अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में
उत्तराखंड में भी जो हमारा एक सपना है रेलवे ट्रैक के विकसित होने का, हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरा होगा। अश्विनी वैष्णव जी। हल्द्वानी में पूर्व दर्जो राज्य मंत्री हरीश पेनेरू ने ओखला कांडा से आए ग्रामीणों के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि पिछले साल मार्च के महीने में ओखल कांडा ब्लॉक के पतलकोट में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कि स्थानीय विधायक राम सिंह केड़ा और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी की थी। आरोप है कि पहले दिए 2-2 लाख के चेक भी बाउंस हो गए थे। वह भी मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने आनंद फानंद में दिए, लेकिन शेष 2-2 लाख चेक आज तक परिजनों को नहीं मिले। उन्होंने कहा कि यदि जल्द प्रशासन रोष मुआवजा नहीं देता है तो पीड़ित परिजन डीएम के दफ्तर के बाद धरना प्रदर्शन देंगे। उस बाद उसी समय कराजी सब लोग सब इकट्ठे हुए, सब हुआ, सब 3 लाख से आंगन से उठी जिस समय ना। हाँ, बस इनको करा, सब कागज पत्र सब कराए, मुआवजा देने को कहा। घर में आए विधायक जी, फोटो खिंचाई, लिखा, सब लिखा जोखा मतलब सब करा, साइन करवाए मेरे से भी, सबके साइन हमारे साइन कराए। उसके बाद 2 लाख रुपए तो 2-2 लाख रुपए तो मतलब दे दिए बच्चों को। बड़ी मुश्किल से आए, 3 महीने बाद धरना दिया। जब सब इन लोगों ने धरना दिया तब आ गए थे, और 2 लाख अब रोक दिए। 5/6/2024 को एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 5 लोगों की मौके पर और 2 लोगों की हॉस्पिटल में मौत हुई थी। उसमें ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता कोई नहीं रहे और ये उनकी दादी हैं। और उस टाइम सरकार ने कोड़ी घोषणा करी, यानी एडीएम, डीएम और क्षेत्रीय विधायक के साइन है। इन्होंने कहा 4 लाख मिलेंगे। 2 लाख तो आपके सहयोग से वो चेक बाउंस हुए थे, आप पत्रकारों ने उठाया, 2 लाख मिले। 2 लाख अभी तक नहीं मिले। तो इसलिए हम धरने में बैठे हैं। ये फोटो जीबी विधायक जो फोटो खिंचाने के लिए आमा से कहते फोटो खिंचा लो, उनको ये होश होनी चाहिए कि मैंने कोई वादा कर रखा है। ये साइन मेरे नहीं है, ये साइन उनके हैं। तो जब भीमताल को 10 लाख मिल सकते हैं तो ओखलकांडा के लोगों को 10 लाख क्यों नहीं मिल सकते? वो बच्चों को कौन पालेगा? हम ये सवाल लेकर यहाँ धरने पे बैठे हैं और प्रशासन इस मांग को पूरी नहीं करता है तो ये धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी का मुकदमा भी इनके ऊपर होना चाहिए, विधायक के ऊपर भी होना चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर भी होना चाहिए। हल्द्वानी में प्रशासन ने सभी मलिन बस्तियों को हफ्ते भर का नोटिस दिया है, जिनमें कि उन्हें 1 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे लोग कई सालों से नदी के किनारे रह रहे हैं और आज उन्हें एकाएक प्रशासन की ओर से नोटिस दे दिया गया। पूरे मामले में एसडीएम का कहना है कि मानसून को देखते हुए गौला नदी में आने वाली बाढ़ से जनहानि की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों के लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया है। लगातार अच्छे दिनों की बात सरकार करती है, लेकिन गरीबों के बुरे दिन लाने के काम करती है। जो रोटी कपड़ा मकान है उससे वंचित करने का काम करती है। छोटे छोटे इनके बच्चे, मासूम बच्चे, वो लोग कहाँ जाएंगे? इस बात का प्रशासन को जवाब देना चाहिए। और किसी को एक ईंट हटाने से पहले प्रशासन को 1000 बात सोचना चाहिए और उनके पुनर्वास के निर्माण की बात करनी चाहिए। उनके लिए ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। इस तरीके की बदमाशी को जो गरीबों के ऊपर लगातार आग दिखाने का प्रशासन काम करता है, इसे किसी भी कीमत में हम लोग सहन नहीं करेंगे। जा रही हैं और उजाड़े जा रही हैं, तो उस वक्त पे पानी या बत्ती या फिर घर का टैक्स ये क्यों लिया गया हमसे? जब उजाड़ना था तो, और उजाड़ना है तो हमें रहने की जगह दी जाए। और जितनी भी पब्लिक वहां रह रही सबको उजाड़ने की कोशिश कर रहा है और बिल्डोरे चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो हमें रहने की जगह दी जाए। हमारी बनी बनाई झोपड़ी क्यों उजाड़ी जा रही है? और आरक्षित वन क्षेत्र भी है। आरक्षित वन क्षेत्र में ये यदि उनको वहां से नहीं हटाएंगे तो भविष्य में उनके द्वारा पक्का निर्माण करने की पूर्ण संभावना है। तो इस संबंध में वन विभाग के द्वारा मुनादी करते हुए उनको उनसे अपील की गई थी कि वो समय से अपना स्वयं हटा दें। 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें से 3-4 दिन हो चुके हैं। आगामी 2-3 दिनों में उनका नहीं हटाया जाता है तो फिर बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई वन विभाग और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। आरक्षित वन क्षेत्र रुड़की में पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां टीम ने फिल्मी स्टाइल में कार की डिग्गी में नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने वाले शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी बाहरी राज्यों के सप्लायर्स से सस्ते दामों में नशीले इंजेक्शन खरीदकर फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम अब चिन्हित किए गए सप्लायर्स की तलाश कर पूरी सप्लाई चेन को कानून की जड़ में लाने का प्रयास कर रही है।
नशा मुक्त उत्तराखंड की पहल पे आज का बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस ने रुड़की में सीआईओ रुड़की और रुड़की पुलिस के द्वारा करीब 3000 इंजेक्शन के आसपास की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनको न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। इनके साथ ही जो अन्य अभियुक्त इनके साथ जुड़े हैं, जो इस पूरी चेन का हिस्सा है, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। जल्दी ही अन्य अरेस्टिंग्स भी की जाएगी। मुझे यकीन है कि नशा मुक्त उत्तराखंड की जो हमारी पहल माननीय मुख्यमंत्री की है, उसको लगातार हम लोग साकार कर रहे हैं और इसमें और भी बड़ी बरामदगी होने की संभावना है। तो रुद्रपुर में नाबालिग के हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर आज सलाखों के पीछे भेज दिया और पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ गया है। वहीं इस घटनाक्रम में पैसों की चोरी से लेकर समोसे का लालच और हत्याकांड तक का पूरा वाकया बेहद हैरान करने वाला है। नाबालिग बच्चे का शव सिडकू क्षेत्र में मिला है। हमारे द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी शिनाख्त की गई थी अंकित गंगवार के रूप में, जो थाना ट्रांजिट कैंप का निवासी और जिसकी उम्र 15 वर्ष है। विस्तृत पूछताछ करने पर मृतक के पिता देवीदत्त गंगवार द्वारा यह जुर्म में इकबाल किया गया कि उनके घर में पैसे को लेकर झगड़ा होता था, जिसमें उनके बेटे द्वारा कई बार पैसे चुराए गए हैं और इसको लेकर मारपीट भी हुई है। इसी प्रकार से घटना के दिन भी सुबह घर में मारपीट और झगड़ा हुआ था, जिसके तहत उनके द्वारा अपने बेटे अंकित की हत्या करने की योजना बनाई गई और उसको सुबह स्कूल के बहाने घटनास्थल ले जाकर वहां उसका गला घोट दिया गया। हमारे द्वारा इसमें अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया और इसमें घटना में प्रयुक्त जो साइकिल थी वो भी बरामद की गई है। चारधाम यात्रा को लेकर एक और जहां शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य धीमी गति से होने के चलते केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह जाम की समस्या बन रही है। वहीं घंटों जाम लगने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो स्थानीय निवासी सूरज नेगी ने कहा कि यात्रा से पहले केदारनाथ हाईवे पर हो रही जाम की समस्या ने शासन प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। वो लगातार दिन ब दिन आ रही हैं। कहीं भी जो है व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद हमको नहीं दिख रही है। मैं कल ही केदारनाथ घाटी के दौरे पे गया था, तो मैंने देखा अगस्त मुनि, धीरी, चंद्रापुरी, आपके ये विजयनगर, गुप्तकाशी, इन स्थानों पे देखा था मैं जाम की समस्याएं बहुत बनी हुई हैं। मैं यह सोच रहा था कि क्या पता जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग सिर्फ जाम से जूझ रहा होगा, लेकिन इस समय जाम की समस्या ऐसी हो रही है कि कहीं भी जो है पुलिस का नियंत्रण मुझे दिख नहीं रहा है। और अगर जब यात्रा प्रारंभ होगी तो सोचो कैसी परिस्थितियों से लोगों को गुजरना पड़ेगा। यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को घंटों घंटों जाम के सफ़र से जूझना पड़ेगा, और जिस कारण जो है उनके सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्लानिंग्स हैं, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि टाइम पे कोई भी अपनी यात्रा को सुगम तरीके से नहीं कर पाएगा। जाम की तो रुड़की में लगातार बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण से आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जहां नगर निगम के अधिकारी लगातार रुड़की में अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाने का दावा करते नजर आते हैं, तो वहीं पीटीगंज क्षेत्र को लेकर सभी दावे हवाई साबित होते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर सहायक आयुक्त अमरजीत कौर का कहना है कि हमारे पास भी ये शिकायत कई बार आ चुकी है और अतिक्रमण को लेकर नगर टीम का गठन भी किया गया है। तो रुड़की में विश्व प्रसिद्ध दरगाह को अपनी आधिकारिक वेबसाइट मिल गई है। आपको बता दें कि जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा कि डिजिटल अभियान को समर्थन देते हुए जायरीनों की सुविधा के लिए पहल की गई। उन्होंने कहा कि वेबसाइट के जरिए जायरीन दरगाह के गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग भी घर बैठे ही करा सकेंगे। साथ ही देश विदेशों के जायरीन वेबसाइट से दरगाह में दान भी दे सकेंगे, जो दरगाह के विकास कार्यों में लाए जाएंगे। सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि एक लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा ऐड होगी, साबरी गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग उसकी सुविधा होगी, दरगाह में जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उसकी जो है लाइव अपडेट रहेगा। उसके साथ साथ जो है इवेंट गैलरी है, फ़ोटोज़ आप डाउनलोड कर सकेंगे, दरगाह के जो हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन फ़ोटोग्राफ्स हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो भी सोशल मीडिया चैनल जो दरगाह के ऑथेंटिक और ब्लू टिक्ड वेबसाइट्स हैं, अकाउंट्स हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, धीरे धीरे उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा इस वेबसाइट के थ्रू। तो जो भी करंट ऑनगोइंग इवेंट्स होंगे, सोशल प्रोजेक्ट्स है, दरगाह में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, तो इससे जो है बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसमें जो है को श्रद्धालुओं के बहुत
और बागेश्वर जनपद के गरुड़ में गोलदार का आतंक बढ़ता जा रहा। दरअसल डंगोली आरएफसी गोदाम के पास सड़क पर 2 ग्रामीण बाइक से जा रहे थे, तभी गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि गुलदार के हमले में पहले व्यक्ति को केवल पंजा लगा, जिसमें कि गहरा घाव हो गया था। वहीं दूसरे घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। उपचार के बाद घायल को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मैं जब आई तो मैंने देखा एक जने के तो पैरों में कट पड़ा होता, गहरा था थोड़ा, तो उसमें टाँके आए, हमने टाँके लगाए, टीटी और रेबीज़ का इंजेक्शन वगैरह लगाया। और एक और जना था, उनके पंजा लगा था, उन्होंने बोला, तो बहुत बच गए, वो बाल बच गए। वो चलती बाइक में ही लगी उनको चोट ना। तो एक बाघ था, उन्होंने जो घटना बताई कि एक बाघ बड़ा था, बाघिन थी, वो 2 बच्चे थे उसके, तो वो रास्ते से क्रॉस कर रहे थे कुछ है, तो अलर्ट हो गए वो, तब उन्होंने ऐसा डिफेंस में अटैक किया है। तो ऐसा नहीं है कि उन दूर से झपटे या कुछ थे, रास्ते में ही जा रहे थे वो भी। घायलों की स्थिति सामान्य? तो घायलों की स्थिति सही थी। रुद्रपुर में उजाड़े गए व्यापारियों को बसाने को लेकर जिला प्रशासन ने ट्रांजिट कैंप के शिवनगर में भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि निर्माणाधीन बस स्टैंड के पास से दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है, जिससे कि निर्माण काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो दुकानदार अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए ट्रांजिट कैंप के शिवनगर में भूमि का निरीक्षण किया गया है और जल्दी भूमि चिन्हित करने के बाद वेंडिंग जोन बनाकर व्यापारियों को बचाने का काम किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करके ये बात रखी कि ये काफ़ी दिनों से लोग बैठे हुए लोग हैं, ऐसा विचार आया कि उनको कहीं उनके व्यवसाय को रिहैब किया जाए। तो इस संदर्भ में एक जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमेटी बनाई गई है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ जमीनों का चिन्हीकरण किया है, उनकी वैधानिक स्थिति को देख रहे हैं, उनके स्वामित्व की स्थिति को देख रहे हैं, और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनके पात्रता पर भी विचार कर रहे हैं कि विचार है, और उनको कहाँ हम रिहैब कर सकते हैं, इस पर हम सर्वे कर रहे हैं। कई जमीनों को देखने के बाद जो उचित जमीन पाई जाएगी उस पर हम अपना मत अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत करेंगे और जो भी अंतिम निर्णय होगा उसके साथ कार्रवाई। तो अल्मोड़ा में शराब बांटने वाले प्रत्याशी और पार्टियों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत महिलाओं ने रैली निकालते हुए चेतावनी दी कि नशे का बढ़ावा देने वालों को वोट नहीं मिलेगा। साथ ही अवैध शराब और नशाखोरी से परेशान महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बाहर तस्कर गाँव में शराब पहुंचा रहे हैं, जिससे कि घरेलू झगड़े और सामाजिक अशांति बढ़ रही है। दारू और ताश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि आज बढ़िया दारू निहल, शराब जो निहल, या ये हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। 150, 400, 300 का 2 आदमी जमछी महिलाएं, हमने सबने आवाज़ उठा रखी है दारू और ताश के बारे में। और नशाखोरी और जुआ के विरोध में काफ़ी समस्याएं हो रही थी, परिवार में इसको लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने इस रैली को निकाला। तो सारी महिलाएं थी यहाँ पर, सभी महिलाओं ने, हमारे गांव ये डोबा से लेकर जुगडुंग जोड़ के कम से कम 100-150 महिलाओं ने डोबा से लेकर जुगडुंग एक विशाल रैली निकाली और नशाखोरी। तो रुद्रपुर में एक अज्ञात वाहन ने दंपत्ति को रौंद दिया। वहीं हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लेकर उसे भेज दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया है। ये दोनों लोग पृथ्वीहार यहाँ पर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एरिया है, इसमें बस स्टैंड जा रहे थे पैदल। सुबह के वक्त किसी अज्ञात वाहन ने शायद इनसे टक्कर मारकर इनको घायल किया होगा और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। सूचना प्राप्त होते ही इन दोनों व्यक्तियों को हमने सरकारी अस्पताल में अग्रिम कार्रवाई के लिए लाया गया था। इसमें अग्रिम कार्रवाई चल रही है और जिस वाहन से इनको टक्कर लगी है उसकी छानबीन चल रही है, सीसीटीवी कैमरे में खोज चल रही है, जल्दी उसको निकाल लिया जाए। ये दोनों लोग पृथ्वीहार यहाँ पर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एरिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है।
चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। राजनीति में आप क्या देखती हैं, किस तरह की कठिनाइयाँ होती, खासकर अगर हम सरगुजा की बात करें, राज परिवार का वहाँ पे वैसे ही दबदबा था। राज परिवार का दबदबा तो था ही, है भी, आज भी है, क्योंकि कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी आदिवासियों के साथ जुड़ करके आदिवासियों का जो संरक्षण करने का जो काम किए हैं, वाकई में किसी ने नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, आप कैसा देखती हैं इन सब चीज़ों को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके उनका हक वाकई में जो पहले मिल जाना चाहिए था, जो वाकई में अभी सही मायने में मिलेगा। ये दोनों में कितना अंतर बात, एक सांसद होकर काम करना, फिर एक पर्टिकुलर प्रदेश के अंदर सिर्फ विधायक बन के अपने क्षेत्र में काम करना? जी, ये हर चीज का अनुभव होना चाहिए। पद मायने नहीं रखता है, मेरे लिए कम मायने रखता है। पुरुष नेताओं की भीड़ में खासकर महिलाओं को और खासकर आदिवासी महिलाओं को क्षेत्र में कैसे आगे आए पाए? लोगों को उसका काम पद दिलाता है। तो आप किसी भूमिका के इंतजार कर रही हैं? कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है? क्योंकि अभी तो बचे हैं कुछ और मंत्री बनने का। सीधी बात माननीय के साथ देखिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते सीधा खबरों की ओर। अल्मोड़ा के द्वारहाट पर आयोजित ऐतिहासिक व पौराणिक शालदे विखाती मेले का उल्लासपूर्वक समापन हुआ। आपको बता दें, मेले के दौरान ओड़ा भेटने की परंपरा के तहत गरख दल की 14 ग्राम सभाओं और आल दल की 6 ग्राम सभाओं के नगाड़ों ने ओड़ा भेटने की रस्म अदा की। साथ ही नौ ज्यूला दल की 9 जोड़ी नगाड़ों ने रस्म निभाई है। मेले को जीवित रखने के लिए ये जनप्रतिनिधियों का भी होता है, क्योंकि मेले के द्वारा एक आपस में प्यार भाव, एक आपस में एक दूसरे को से मिलना जुलना, ये मेले का सबसे बड़ा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोग, जो हमारा पौराणिक मेला है, उसको हम जितना भी आगे बढ़ाने की हम जनप्रतिनिधि कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र का नाम भी रहेगा और हमारे क्षेत्र की पौराणिक प्रतिष्ठा को भी हम कायम। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक निदेशालय की तैयारी भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि ट्रैफिक निदेशालय ने जाम की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं, जिससे कि जाम की स्थिति से निजात मिल सके। वहीं यातायात निदेशक का कहना है कि सड़क समिति है और जाम न लगे उसके लिए ट्रैफिक पुलिस प्रयास करती है। जो हमारा सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लिमिटेड है। आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अभी पिछले वीकेंड में, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड पड़ा था हमारा, तो इसमें काफ़ी संख्या में लोग आए थे। और यदि हम हरिद्वार से
हम पहाड़ की तरफ बोनी की रेती ऋषिकेश जाने वाले ट्रैफिक की ही बात करें तो कल के पहले जो पिछले 2 दिनों में हमारी लगभग 90,000 गाड़ियां हमारी केवल ऋषिकेश बोनी की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र के लिए हमारी एंट्री हुई 90,000 गाड़ियां। और उनमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 10% गाड़ियां जो पहाड़ के ऊपर जाने वाली होंगी और अन्य लोग वहीं उन्हीं इलाकों के लिए आई है। और उसके लिए हमने डाइवर्जन का प्लान भी हमने लागू किया था। जो हमारा न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।